हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के भाग के बारे में। कल हमने देखा था लेटर, वर्ड और सेंटेंस और इंग्लिश बनती कैसे। तो आज देखेंगे कि जो सेंटेंस होता है, प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। दूसरा होता है प्रेडिकेट, इसे बोलते हैं विधेय। सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जिस प्रकार से किसी भी चीज को बनाने के लिए हम अलग अलग भागों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे अगर मार्कर का एग्जांपल लें तो इस मार्कर के दो भाग हैं। ये वाला ढक्कन वाला भाग हो गया और ये मार्कर। अगर इन दोनों को एक साथ में ले जाते हैं तो ये पूरा मार्कर होता है। ये भी मार्कर है, लेकिन इसका ढक्कन बिना मार्कर कंप्लीट नहीं है। वैसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए एक भाग चाहिए सब्जेक्ट, दूसरा चाहिए प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वहां भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वहां भाग होता है जिसके बारे में या जिसके विषय में, ये भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में और जिसके विषय में बारे में कुछ कहा जाता है। हमने भी वही बोला कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का, कोई सा भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वहां भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। राजेश बोट अ पेन। अब ये एक सेंटेंस है, पर सेंटेंस हमने पढ़ा था कि सेंटेंस होता कैसे पहचाने कि कौन सा सेंटेंस है। क्या पहचान बताई थी उसकी? कि उसमें क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए, उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। इसका पूर्ण अर्थ है कि राजेश ने एक पेन खरीदा, और अंत में फुल स्टॉप मार्क, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। ये तीन पहचान होती है एक सेंटेंस की। अगर ये तीनों चीजें उस सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस है, और ये तीनों चीजें नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि सेंटेंस के भाग कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, ये एक सेंटेंस है, राजेश बॉट अ पेन। तो इसमें ये राजेश क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट। और बॉट अ पेन ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। राजेश हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और बॉट अ पेन ये हो गया प्रेडिकेट। अब ये क्या होते हैं? डेफिनेशन हमने बोली है कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का, तो ये हमारा एक सेंटेंस है राजेश बॉट अ पेन। तो किसी भी सेंटेंस का, राजेश बॉट अ पेन एक सेंटेंस होगा, तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वहां भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। अभी यहां पे किसके विषय में बोल रहे हैं? राजेश के विषय में, कि राजेश ने क्या किया? पेन खरीदा। पेन किसने खरीदा? राजेश ने। और राजेश क्या है इस सेंटेंस का? बस सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वहां भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। तो राजेश ने क्या किया? पेन खरीदा। कौन बता रहा है? बाकी का सेंटेंस, प्रेडिकेट बता रहा है ना। अब देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। ठीक है, अब देखते हैं प्रेडिकेट।
किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट वहां भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, यही लिखा है। या प्रेडिकेट सेंटेंस का वहां भाग होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहता है। हम लिख देते हैं कि किसी भी सेंटेंस का, किसी भी, चलो इसको ऐसा, रुक जाओ, इसको ऐसा, प्रेडिकेट सेंटेंस का वहां भाग होता है, प्रेडिकेट सेंटेंस का वहां भाग होता है जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहता है। दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है आप लोगों को? किसी को पकड़ में आया, किसी को समझ में आया? क्या आया? सर प्रेडिकेट है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में। हाँ, और कोई काफी करीब हो? और कोई? बोलो 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 बोलो। पढ़ाई का मतलब होता है अपने ध्यान को पूरा यहां रखो, लॉजिकली कनेक्टेड करो हर एक चीज से। बस इतना सा पढ़ना नहीं है कि बस यहां पढ़ा, मैंने समझाया, आपने वो ऐसी की वैसी डेफिनेशन याद कर ली, उसको लिख लिया अपनी कॉपी में, फटाफट फटाफट पढ़ लिया। चीजों को, एक एक शब्द को समझो। मैंने बोला सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वहां भाग होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वहां भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट के बारे में कहता है, सेंटेंस कहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वहां भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। किसके विषय में? सब्जेक्ट के विषय में। दूसरा, प्रेडिकेट सेंटेंस का वहां भाग होता है जो उद्देश्य के विषय में कहते हैं। और उद्देश्य और सब्जेक्ट एक ही तो है, तो दोनों सेंटेंस में बोल किसके बारे में रहे? सब्जेक्ट के बारे में। और मेन क्या होता है? सब्जेक्ट ही तो होता है। सेंटर पॉइंट क्या होता है किसी भी चीज का? सब्जेक्ट। अभी हमें बोलूं मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आप खाना खाते हो, तो सब्जेक्ट ही तो बताता है कि क्या करते हैं। सब्जेक्ट को ही तो बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। हम बताते हैं ना सब्जेक्ट क्या करता है। हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तब बताया था कि वर्ब क्या होती है। यहां बताती है कि कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान क्या है, क्या करता है। एडजेक्टिव में भी हमने नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई है। एडवर्ब में भी हमने क्या किया? एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की। इस प्रकार से चीजों को समझो। जितना ज्यादा चीजों को समझेंगे सारी चीजें समझ में आएंगी। पढ़ पढ़ के रखना नहीं है, लिख लिख के रखना नहीं है। ये चीजें आपको किताबों में बहुत मिल जाएंगी, पर हमें समझना है, ठीक है। पर समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा एक एक शब्दों को। और जब तक आपको समझ में नहीं आता, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। पूछो, एक बार नहीं, बार बार पूछो। ऐसे बैठना नहीं है, बस पूछना है। नहीं आ रहा समझ में, पूछो क्या दिक्कत है। हम समझने आए ना, पर ऐसे नहीं बैठना। नहीं आ रहा ना कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये क्या होता है, ये सब शब्द है। हमने अभी पढ़ा था लेटर, ये सब शब्द है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का शब्द हो गया प्रेडिकेट। कितने लेटर से बना है? 3, 6, 3, 9। ये एक वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया। हिंदी में इनको शब्द बोलेंगे, ये सब शब्द है क्योंकि इनके अर्थ है, ये सब शब्द है। हमने शब्द बनाए ना, और शब्दों को जोड़ के तो सेंटेंस बनाए, और सेंटेंसों को जोड़ के इंग्लिश। आज हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में कितने भाग होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। सीधे बैठो, थोड़ा कमर सीधी एकदम। कितने भाग होते हैं? 2। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग भाग होते हैं, एक ये ऊपर का भाग हो गया, कमर से ऊपर का भाग शरीर का, एक कमर से नीचे का भाग। अब कमर से ऊपर भी 2 प्रकार के भाग है, एक सीधे तरफ का, दाईं तरफ का, और एक बाईं तरफ का। हम बोलते हैं ना सीधा पैर, उल्टा पैर, अलग अलग भाग है ना। तो वही है, सेंटेंस के भी 2 भाग है, एक भाग सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? जैसे सेंटेंस देखा हमने, राजेश बॉट अ पेन, तो इसमें ये राजेश जो हो गया, इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी का क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब सवाल यह आना चाहिए, सर पूछना चाहिए
बिल्कुल आपको हक बनता है। एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्वेश्चन करता है, पर आप क्वेश्चन करने से पहले सोचेंगे कि सर यह सब्जेक्ट में तो एक ही शब्द है और यहां प्रेडिकेट में 1 2 3 शब्द है, ऐसा क्यों है? क्या सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों में नहीं हो सकता? अरे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट की डेफिनेशन है, प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो उद्देश्य के विषय में कुछ कहता है। किसके विषय में कहता है? उद्देश्य के विषय। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि द बॉयज bathed इन द रिवर। अब इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसमें द बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट, और bathed इन द रिवर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। फिर सवाल आना चाहिए, सर यहां पे तो 2 शब्दों का सब्जेक्ट है और यहां पे 1 2 3 4 हो गया, ऐसा क्यों? क्या 4 शब्दों का सब्जेक्ट नहीं हो सकता और 2 शब्दों का प्रेडिकेट नहीं हो सकता? सवाल आना चाहिए ना। पहली बात समझो कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। दुनिया के जितने भी सेंटेंस होंगे उनको बनाने के लिए हमें 2 भागों की आवश्यकता लगती है। सॉरी फॉर बैड वॉइस टुडे, नॉट वेल फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट ओके, क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। समझ में आया ना? अब हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसको भी हम एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं और प्रेडिकेट को भी एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? हेलो, आ गया ना? कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 भाग, या प्रत्येक सेंटेंस 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, आपका एडजेक्टिव भी आ जाएगा, नाउन भी आ जाएगा, प्रोनाउन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। प्रेडिकेट में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। चलो हम आगे समझते हैं इसको और अच्छे से, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है क्या वो एक से अधिक शब्दों में होता है कि नहीं होता है, या फिर प्रेडिकेट जो होता है वो एक से अधिक शब्दों में होता है कि नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है और जो प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट को भी हम एक शब्द में लिख सकते हैं और प्रेडिकेट को भी एक से अधिक शब्दों में लिख सकते हैं। मतलब हमारा सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे मान लो हम बोलते हैं बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। सब्जेक्ट भी एक शब्द का हो गया, प्रेडिकेट भी एक शब्द का हो गया। तब सवाल आएगा, बस सर एक शब्द का ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको बोल सकते हैं द बर्ड्स फ्लाई हाई। सब्जेक्ट भी 2 शब्द का हो सकता है तो प्रेडिकेट भी। क्यों बुरा नहीं मानेगा सब्जेक्ट? अगर सब्जेक्ट 2 शब्द का हो गया तो प्रेडिकेट गुस्से में क्यों नहीं आएगा? कहां ध्यान? इधर। अगर सब्जेक्ट 2 शब्द का है तो भाई साहब ये भी तो बोलेगा मारे 2 बिस्कुट दिया। घर में लड़ाई यही होती ना, ओके 2 पेप्सी लग दी, मारे भी 2। ओके 10 रुपए दिया तो मारे भी चाय। अगर हमने इसको 10 दिए तो ये 5 में मानेगा क्या? ऐसा नहीं है। वो घर की लड़ाई मत लड़ो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा बोलते द बर्ड्स फ्लाई तब भी सेंटेंस बनता है ना, कोई लड़ाई नहीं होगी इसमें बस अर्थ निकलना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और फुल स्टॉप मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ मत किया करो जबरदस्ती का। समझ में आया? द बर्ड्स फ्लाई, हाँ घर में होगी या नहीं होगी? द लैंग्वेज अगर अलग हो तो नहीं। द बर्ड्स फ्लाई हाई, पक्षी
अभी मैं आपको प्रेडिकेट एक ही रखता हूं और सब्जेक्ट के शब्दों को बढ़ाते हैं। इधर ध्यान से, अभी हम प्रेडिकेट एक शब्द का रखेंगे और सब्जेक्ट एक से ज्यादा। तो बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, वे पक्षी उड़ते हैं, ये वहां पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स नहीं, द ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई। अगला यहां पे देखो 3 शब्द क्या हो गए, द ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लाई। कुछ समझ में आया? मतलब सब्जेक्ट एक से अधिक शब्दों में हो सकता है, प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है। हेलो, यहां पे एक शब्द का है, यहां भी एक शब्द है, यहां 2 शब्द का सब्जेक्ट है, यहां एक शब्द, यहां 1 2 3 शब्द का क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां पर मात्र एक, यहां पर 1 2 3 4 5 6, और यहां पे प्रेडिकेट एक शब्द का। अब उल्टा भी तो कर सकते हैं, सब्जेक्ट मात्र एक शब्द का हो सकता है और प्रेडिकेट एक से अधिक शब्दों का। आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, मान लो द बर्ड्स फ्लाई, यहां पे सब्जेक्ट कितने शब्द का है, 2, और प्रेडिकेट 1। देखना सब्जेक्ट सेम रहेगा, द बर्ड्स फ्लाई हाई, द बर्ड्स फ्लाई हाई, सब्जेक्ट सेम है 2 शब्द का, प्रेडिकेट 2 शब्द का हो गया। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, सब्जेक्ट देखो 2 शब्द का है, प्रेडिकेट 1 2 3 4 5 है, 5 शब्द का प्रेडिकेट। आगे देख सकते हैं, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द ब्लू, ऐसे कई, ये तो मात्र ये है। अभी हम हमारे बारे में बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ढक्कन का इसका, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बारे में बना सकते हैं। जिस प्रकार से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखा कि सब्जेक्ट जो होता है एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्दों में भी हो सकता है, वैसे प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक भी शब्दों का हो सकता है। इतना समझ में आया? 1 मिनट फटाफट रिवाइज कर लो, पढ़ो। चलो, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।